विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में प्रेम की परीक्षा इसकी बात करेंगे। प्रेम परमात्मा से होना चाहिए, सत्य से होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए, पर मनुष्य इन सब को भूलकर संसार के संबंधों से प्रेम करने लगता है और असली प्रेम किसके साथ करना है ये भूल जाता है। एक बहुत ही ज्ञानी संत थे, तो एक नगर में आए और पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग करने लगे। पूरे नगर के लोग सत्संग में आते और उन्हें बहुत आनंद आता था। उसी सत्संग में एक ईवान कथा सुनने आता था, पर कथा के बीच में ही उठकर चला जाता था। महात्मा ने उस ईवान को पूछा कि भाई, तुम रोज कथा के बीच में ही चले जाते हो, कथा तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? इसमें रस नहीं आता क्या? तब ईवान ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, कथा में रस आता है, पर मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो अगर समय से घर नहीं गया तो वो लोग मुझे ढूंढने लगते हैं। और मेरी पत्नी भी मुझे बहुत प्रेम करती है, वो भी रोने लगती है, इसलिए मैं टाइम होते ही घर चला जाता हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हारे माँ बाप पत्नी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इसके परीक्षा करनी चाहिए। ईवान तैयार हो गया। महात्मा ने उसे एक जड़ी बूटी दिया और कहा कि घर जाके इसे खा लेना, शरीर में काफ़ी गर्मी आएगी और बुखार आ जाएगा, फिर देखो क्या होता है। ईवान घर गया, जड़ी बूटी खा के आराम करने लगा। उसे जोरदार बुखार आया। डॉक्टर, वैद्य आए, सभी ने इलाज किया, पर ईवान का बुखार नहीं उतरा। तभी महात्मा जी आए। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को किसी ने मूठ मारा है, पर गुरु की कृपा से मैं मूठ उतार सकता हूँ, पर मूठ उतारने के बाद वो किसी दूसरे में जाएगा। माँ बाप बोले, महाराज जल्दी उतारिए। अब महात्मा जी अपनी झोली से एक जड़ी बूटी लेके ईवान को खिला दिया और एक लोटे में पानी लेके उसके सर से उतार दिया। लड़का ठीक हो गया। तब महात्मा ने कहा कि जो इस ईवान को ज़्यादा प्रेम करता हो, ये पानी पी जाए। माँ ने पूछा कि पानी पीने के बाद क्या होगा? तो महात्मा ने कहा कि जो ये मूठ उसके ऊपर आएगी और वो मर जाएगा, ईवान बच जाएगा। आप माँ हो, ईवान बच्चे को बहुत प्रेम करती हो, तो इसे पी जाओ। माँ ने कहा कि अगर मैं मर गई तो फिर बूढ़े पति का ध्यान कौन रखेगा? तब महात्मा ने पिता को कहा कि आप पी जाओ। पिता ने कहा, मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को कौन संभालेगा? तब महात्मा जी बोले कि तो फिर इस ईवान की पत्नी को पिला दो। पत्नी ने कहा, महाराज मैं ईवान हूँ, लड़के बच्चे हुए नहीं, मैंने संसार का सुख देखा नहीं, तो मैं कैसे ये पानी पी सकती हूँ? कहने का मतलब कोई मरने को तैयार नहीं हुआ। तब महात्मा जी बोले कि मैं ये पानी पी जाऊं। सबने कहा, महाराज बहुत अच्छी बात है, हम आपके पीछे शुद्ध देसी घी का भंडारा करेंगे। आपके आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं। हर 12 महीने में हम आपकी तिथि के दिन भंडारा करेंगे। महात्मा जी लोटे का पानी पी गए और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन ईवान आया और पूरी कथा सुना, संसार से वैराग्य हुआ और महात्मा जी का शिष्य बन गया। तो ये
संसार का प्रेम स्वार्थ से भरपूर है। सच्चा प्रेम तो हरि स्मरण में होता है। ऐसी बातें जानने के लिए, कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपनी ज्योतिष दिखा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें।